अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम अदब या उर्दू अदब का इहाता करने की कोशिश करेंगे। हम शुरू से उन मौज़ूआत को उठाएंगे जिनसे अक्सर तलबा व तालिबात मुस्तफ़ीज़ हो सकें, जिनसे अक्सर लोगों को फ़ायदा होगा। हमारा जो आज का मौजू है या इस सीरीज़ का पहला मौजू है वो लफ़्ज़ अदब से शुरू होता है। अदब क्या है? अदब किसे कहते हैं? अगर हम डिक्शनरी या लुग़त में देखें तो अदब के तीन माना है। एक माना है तहज़ीब व शाइस्तगी, एक माना है तहज़ीब व शाइस्तगी, दूसरा माना है शेर व अदब के मुताल्लिकात। शेर व अदब के मुताल्लिकात। इसके अलावा डिक्शनरी में एक और माना भी है, वो है कुत्ते को भगाने वाली आवाज़। कुत्ते को भगाने वाली आवाज़, जिस तरह हम कहते हैं दूर हट या दूर रह वगैरह, इसको हम कहते हैं अदब, कुत्ता अदब। खैर ये लखनवी अंदाज़ है। अदब को यहाँ पर हम, हालांकि इन दो जो माना है इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि शाइस्तगी, करीना, तहज़ीब, तमद्दुन, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, ये सब चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन इसमें जो इजाफ़ी सूरत है वो इस अदब की है। क्योंकि जब तक आपका सुखन, जब तक आपकी ज़ुबान, जब तक आपका लब लहजा, जब तक आपका बोलने का तरीका, जब तक आपका बात करने का सलीका उम्दा नहीं होगा, तब तक आप इस अदब में कामयाब नहीं होंगे, तब तक आप शाइस्ता इंसान नहीं कहलाएंगे। तो हमारा जो यहाँ मौजू है वो है ये अदब। अदब किसका? अदब किस चीज़ का? अदब ज़ुबान का। अदब ज़ुबान का। लेकिन ज़ुबान आती कहाँ से हैं? ज़ुबान का माखज़ क्या है? ज़ुबानों का, बल्कि हम कह सकते हैं कि ज़ुबानों का माखज़ क्या है? ज़ुबानें कहाँ से आती हैं? इसके लिए एक अलग से इल्म है जिसको हम इल्म लिसानियात कहते हैं। यहाँ पर हम मुख्तसरन ये कहेंगे कि जो ज़ुबान है, ज़ुबान से पहले जो है बोली होती है। बोली और ज़ुबान में क्या फ़र्क है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। सतही तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बोली और ज़ुबान में क्या। अब बात करते हैं बोली और ज़ुबान की। बोली और ज़ुबान में क्या फ़र्क है? बोली, ज़ुबान कसीर तादाद आबादी और बड़े इलाके में बोली जाती है, जबकि बोली का इलाका मुकामी होता है जो एक छोटे इलाके तक महदूद होती है। कसीर तादाद में मुल्की सतह पर या बड़े पैमाने पर जो बोली बोली जाती है उसको ज़ुबान कहते हैं। इसके बरक्स जो छोटे पैमाने पर या एक मुख्तसर इलाके में बोली राइज होती है उसको बोली कहते हैं।
ज़ुबान मयारी और आला होती हैं। ज़ुबान और बोली में ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि ज़ुबान जो होती है ये मयारी होती है, आला होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये अदब, जिसका जो अदब सहाफ़त, हुकूमती और दफ्तरी सतह पर राइज होती है, ये दफ्तरी सतह पर भी राइज होती हैं और हर सतह पर राइज होती हैं। इसमें अखबारात होते हैं, इसका अपना अदब होता है, इसकी अपनी शायरी होती है, नावल होते हैं, इसके अपने ड्रामे होते हैं, इसका अपना अदब होता है। इसके अलावा इसके बरक्स जो बोली होती हैं ये आम मामूलात और रोज़मर्रा की गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती हैं। बोली जो होती हैं ये आम मामूलात या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोली नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका अदब नहीं होता है। बोली एक मखसूस या मुख्तसर इलाके में बोली जाती हैं, जबकि ज़ुबान का एक बड़ा इलाका होता है, एक वसी इलाका होता है, और जो ज़ुबान होती है ये बहुत ही वसी होती है, ये बहुत ही कसीर तादाद में बोली जाती है। दुनिया में तकरीबन 7, कोई शुमार नहीं है बोलियां कितनी हैं, लेकिन ज़ुबानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है 7000 ज़ुबानें दुनिया में बोली जाती हैं। अब अगर हम उर्दू ज़ुबान की बात करेंगे, इन्हीं 7000 ज़ुबानों में एक ज़ुबान जो है वो उर्दू है। क्या है? इन्हीं 7000 ज़ुबानों में एक ज़ुबान उर्दू है। उर्दू का अपना अदब है, उर्दू का अपना अदब है, उर्दू की अपनी शायरी है, उर्दू का अपना नस्र है, उर्दू की अपनी तनकीद निगारी है, और उर्दू के अपने कवायद है, अपने उसूल है, अपने ज़ाब्ते हैं। तो आइए बात करते हैं उर्दू अदब की। अदब की जो बुनियाद है ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उर्दू अदब की बुनियाद कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है? 4 चीज़ों पर। इसमें सबसे पहले आता है कवायद। क्या आता है? कवायद, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। दूसरे सतह पर आता है शेर या नज़म भी हम इसको कहते हैं आम ज़ुबान में। इसके अलावा तीसरा जो इसका पहलू है वो है नस्र। इसके बाद जो इसका आखिरी पहलू है वो है तनकीद। ये 4 चीज़ें क्या है? ये 4 ऐसे पिलर्स हैं जिन पर उर्दू अदब की जो बुनियाद है वो खड़ी है, जिन पर उर्दू अदब की जो इमारत है वो खड़ी है। इन 4 चीज़ों की मुख्तसर तशरीह के बाद हम कवायद से शुरू करते हैं। जब भी किसी ज़ुबान का तसलसल, किसी बोली का तसलसल, किसी बोली की ट्रांसफॉर्मेशन ज़ुबान में होती है, जब भी कोई बोली अपने इर्तिकाई मंजिल की तरफ गामज़न होती है और वो ज़ुबान बनती है, तो उसकी शुरुआत ज़ुबान बनने की शायरी से होती है। जिस तरह अमीर खुसरो ने उर्दू में शायरी, या हम कह सकते हैं हिंदवी में शायरी की, या दहलवी में की। इसके बाद मुख्तलिफ शुअरा आए, मीर आए, बाकी जो दीगर शायर है वो आए, और उन्होंने अपनी शायरी से जो है शुरुआत की। इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम जो हिस्सा है अदब का वो है नस्र। नस्र में क्या था? पहले ज़माने में जब उर्दू शुअरा का जो शायरी का जो तज़किरा है वो भी फ़ारसी ज़ुबान में था। तो कहने का मतलब ये है कि इब्तिदा में जो नस्र उर्दू के लिए लिखी जाती थी वो भी फ़ारसी ज़ुबान में लिखी जाती थी, क्योंकि तब तक उर्दू इतना राइजुल अमल नहीं था, तब तक उर्दू नस्र ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो इस हिस्सा है वो है कवायद। क्योंकि कवायद क्या है? कवायद हम कहते हैं ग्रामर को, कवायद से ही हम उर्दू ज़ुबान सीखते हैं, लेकिन जिनकी मादरी ज़ुबान, जिनकी घरेलू ज़ुबान, जिनकी घर में बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू है, उनको इस हिस्से की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। लेकिन जो उर्दू ज़ुबान सीखना चाहते हैं, जो उर्दू ज़ुबान पढ़ना चाहते हैं, जो उर्दू ज़ुबान जानना चाहते हैं, उनके लिए कवायद सीखना ज़रूरी है, ग्रामर सीखना ज़रूरी है। और हम भी जो अपना मौजू है ग्रामर से ही शुरू करते हैं। इसके बाद जो तनकीद है, तनकीद वो अहम तरीन हिस्सा है उर्दू अदब का, जिस तनकीद वो हमें सही और गलत के फ़र्क को वाज़ेह करता है। अदब में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी परख ज़रूरी हैं। इस हिस्से
जिस ज़ुबान का तनकीदी शोबा फ़आल हो उस ज़ुबान का अदब भी उसी कदर मज़बूत होता है। और चलते हैं, हम बात करते हैं कवायद की। कवायद किससे कहते हैं? कवायद क्या है? उर्दू ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से लिखने, पढ़ने, समझने के लिए कुछ कवायद व उसूल तरीके, कुछ उसूल और कवानीन हैं जिनको हम कवायद कहते हैं। कवायद जानकर ही या समझकर ही हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठीक बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। इस कवायद के जो दो हिस्से हैं उनको हम सर्फ़ और नहव कहते हैं। कहने का मतलब ये है, उर्दू कवायद जो है इससे हम उर्दू ज़ुबान को ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से लिखने, पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। इसके दो बुनियादी हिस्से हैं, दो बुनियादी पार्ट्स हैं। एक को हम सर्फ़ कहते हैं और दूसरे को हम नहव कहते हैं। इस वीडियो में हम सर्फ़ के बारे में बात करेंगे कि सर्फ़ कहते किससे हैं, सर्फ़ के कौन कौन से हिस्से हैं, सर्फ़ से हम क्या सीखते हैं, और उसके बाद हम नहव पर चले जाएंगे। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।